एक बार कह दीजिए इस्लाम में नाचना हराम नहीं है। मैं क्यों कह दूं? एक बार कह दीजिए कि इस्लाम में हराम है, हराम है, ये देखिए हराम है, हराम है, बिल्कुल हराम है। देखिए अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि मैं गाने और बजाने की तमाम चीजों को खत्म करने के लिए पैदा किया गया हूं। कट्टरता को इस्लाम से कोई गैर मुसलमान नहीं जोड़ रहा है, कट्टरता को इस्लाम से खुद मुसलमान जोड़ रहा है। पूरी फौज खड़ी कर दूंगी आपके सामने लाकर उन मुसलमान बच्चों की जिनके मन में सवाल है। सुबह मोहतरमा कुरान और हदीस को आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको किताबें दे देता हूँ। आप हदीसों को सबको सुधरवा लीजिए, मैं पढ़ लूंगी। मैं बोला नहीं ना। आप कौन होती हैं मुझे इस्लाम को बताने से मना करने वाली? नहीं, अगर गलत इंटरप्रिटेशन है तो बताएंगे। ये इस तरह की जाहिल भाषा का प्रयोग करेंगे ये जाहिल लोग। सर हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। डिबेट में आप रंगरेज मौलाना रशीदी, सुबोई खान और मुस्लिम स्कॉलर को देखेंगे। दोस्तों, फ्रांस के एक टीचर ने मोहम्मद पैगंबर का एक चित्र बनाया जिसके बाद उसका एक मुस्लिम लड़के के द्वारा कत्ल किया जाता है और इसके बाद भारत में भी नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर बहुत से लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ अब न्यूयॉर्क में भी हुआ है, जहाँ पर भारतीय मूल के रहने वाले एक मुस्लिम लेखक की मुस्लिम समुदाय के इस निंदा के तहत कत्ल करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, इसी को लेकर सुबोई खान ने डिबेट में बताया है कि मुस्लिम समुदाय में ऐसा ज्यादा क्यों हो रहा है, और सुबोई खान की ये सच्चाई सुनकर डिबेट में उपस्थित मौलानाओं को बहुत ज्यादा मिर्ची भी लगी है। तो दोस्तों, डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन डिबेट। कुरान ये कहता है कि जिसने किसी इंसान को कत्ल किया वो ऐसा है जिसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो इस मुताबिक इसके हिसाब से जो हुआ हमला वो वही है, वो इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम है ही नहीं। बार बार कहते हैं कि वो इस्लाम नहीं है, और वो मुसलमान की मानसिकता वो आइडेंटिफाई नहीं होते वो कौन सी समाज का कौन सी बिरादरी का है, मगर सारे ताल्लुकात मुसलमान से जोड़ दिए जाते हैं। मुझे इसी बात पे आपत्ति है कि हर चीज को मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। प्रतीक जी एक बात अरे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, एक बात कहना चाहते हैं। आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। जी जी, क्या होगा भाई? अच्छा, आप सेम बोल लीजिए, आपका नंबर आई। सुनिए, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, इसमें कोई न लड़ने की बात है न झगड़ने की बात है। जो भी हुआ है उसका सबने कंडम किया, तमाम जमातों ने, तमाम उलमा ने, सबने कंडम किया। फिर भी कट्टरता को मुसलमान के साथ जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि कट्टरता के जोड़ने से हिंदू इकट्ठा होता है, वोट मिलता है। रुकिए ना मैं आ गया डिबेट के हिस्से पे। ये जो पॉइंट है तो हम यहां तक जा सकते हैं। बिल्कुल, तौबा करिए इस बात से, हम यहां तक जा सकते हैं। इससे भी ज्यादा नहीं, इससे भी ज्यादा तो मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि हम यहां तक चले जाते। शुभई जी प्रतीक जी, देखिए मैं रशीदी जी को ये बोलना चाहती हूँ कि हम भारत में पैदा हुए हैं, तो प्लीज भारत में हमें साक्षी भाव सिखाया जाता है। किसी भी सिचुएशन को हिंदू मुसलमान बने बिना देखिए। कट्टरता को इस्लाम से कोई गैर मुसलमान नहीं जोड़ रहा है, कट्टरता को इस्लाम से खुद मुसलमान जोड़ रहा है। जब हम इस्लाम को इतना टफ बना देते हैं कि मुसलमान बच्चा ना नाच सकता है, ना गा सकता है, ना म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, हराम हलाल की हम लंबी लिस्ट थमा देते हैं, फतवा ब्रिगेड सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देते हैं। कितने सारे स्टार, कट्टरता को इस्लाम से मुसलमान जोड़ रहा है। यहाँ पे लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपनी चीज को चुनते हैं, कोई किसी को रोकता और ना ही कोई टोकता है। क्या ये जो इस्लाम में म्यूजिक हराम है? हम एक बात कर लेंगे। हमने नियम बनाए हैं आज। प्रतीक भाई, हम एक के बाद बीच में काटी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। 10 सेकंड। वो पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलना चाहती हूँ, और जो भी मुसलमान बच्चा मुझे सुन रहा है इससे अग्री करेगा। मुसलमान बच्चे को गॉड लविंग नहीं बनाया जाता है, गॉड फियरिंग बनाया जाता है। राइट, नाउ यू प्लीज टेल मी। डराया जाता है। अगर कोई आदमी फिल्म बना रहा है, एक्टिंग कर रहा है, होली खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, आप मुझे बताइए कौन मौलवी डंडा लेकर निकलता है उसको मारने? रशीदी साहब, एक बार कह दीजिए इस्लाम में म्यूजिक हराम नहीं है। एक बार कह दीजिए इस्लाम में नाचना हराम नहीं है। मैं क्यों कह दूं? एक बार कह दीजिए कि इस्लाम में हराम है, हराम है, ये देखिए हराम है, हराम है, बिल्कुल हराम है। देखिए, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। देखिए, इस्लाम ये है कि म्यूजिक हराम है तो हराम है। कौन सी आयत? म्यूजिक हराम है तो हराम है। अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि मैं गाने और बजाने की तमाम चीजों को खत्म करने के लिए पैदा किया गया हूं। भाईजान मैं आ रहा हूं। जी प्रतीक, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को दोहराना चाहती हूं कि मेरी कौम के बच्चे, मैं एक मुसलमान लड़की हूं, मैं उन बच्चों को अपने छोटे भाई बहन मानती हूं, मैं वो डर देखती हूं। आतंकवादी रातों रात बल नहीं जाते हैं। आपने कारण की बात करी,
माँ के पेट से कौन आतंकवादी पैदा होता है भाई? कैसे आतंकवादी बनाया जाता है वो तो देखिए। आप बचपन से अलगाववाद के बीज बोते हैं। वो नाचेगा नहीं, गाएगा नहीं, किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो दुनिया से अलग है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जो भी चीज उसको खुश कर दे, उसको सब में घुल मिला दे, वो हराम है जी। जब वो अग्रेसिव हो गया, जब वो सबसे कट गया, तो उसको फिर कट्टरवादी संगठन जो है मिसयूज कर लेते हैं, ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाते हैं, फिर वो गर्दनें काटते हैं। आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ, प्रतीक जी, अगर ये लोग मुस्लिम कौम के हिमायती हैं, अगर ये अपने आप को मानते हैं कि ये सरपरस्त है मुसलमान कौम के, तो उन बच्चों के दिमाग से डर के बीज निकालिए, अपनी किताबें खोल के पढ़िए, अपने मदरसों में जाकर झांकिए कि उन मुसलमान बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आपने बोला मैं फेम के लिए कर रही हूं, मैं आपकी तरह टीवी पर नहीं बैठती, ग्राउंड पे काम करती हूं। 2 मुसलमान बच्चे मेरे साथ आज भी हैं प्रतीक। एक लड़की पानीपत से चलकर आई है, एक बच्चा मेरठ से चलकर आया है, खड़े आपके सामने, बुला के पूछ लीजिए। मैं झूठ बोल रही हूं तो बच्चे आपको बता देंगे कैसे उनको डराया जाता है। पूरी फौज खड़ी कर दूंगी आपके सामने लाकर उन मुसलमान बच्चों की जिनके मन में सवाल है, जो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्यों उनको अलग करना चाहते हैं। देखिए बात सुनिए, सुबह मोहतरमा, कुरान और हदीस को आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको किताबें दे देता हूँ। आप हदीसों को सबको सुधरवा लीजिए, मैं पढ़ लूंगी। बोला नहीं ना। आप फैब्रिकेटेड हदीसों को इस्लाम से उठा के फेंकिए, मैं पढ़ बोला नहीं ना आपके लूंगी। बीच में। आप लोग फैब्रिकेटेड हदीस, यस, जिम्मेदारी लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उठा के पढ़िए, देखिए तो क्या हो रहा है बच्चों के साथ, क्या पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, संगीत हराम में कहाँ लिखा है? दिक्कत है मुसलमानों से, महिलाओं की भी, मुझे प्यार है मुसलमानों से, मुझे मोहब्बत है मुसलमानों से। मेरे छोटे भाई बहन है वो, मेरे छोटे भाई बहन है वो, जिनको आप बर्बाद करते हैं उनका मुस्तकबिल। मेरी बात सुनिए, ये इस तरह की जाहिल भाषा का प्रयोग कर रही है, ये जाहिल लोग, सर मुझे बोलने दीजिए। बताइए क्या करेंगे? मैं डिबेट बंद कर दूंगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है सर, मैं डिबेट बंद कर दूंगा, डिबेट बंद कर दूंगा। मेरी बात सुनिए, आप ये जाहिल वाहिल शब्द नहीं बोलेंगे, गलत, सब काबिल लोग हैं यहाँ पे। जाहिल, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे। जाहिल शब्द कहना किसी को भी बुरा है जी, आप अपनी बात अच्छी तरह नहीं समझा सकते, थैंक यू तो मौलाना, चुप रहिए। थैंक यू मौलाना। अगर अच्छी तरह नहीं समझा सकते, चुप रहना बेहतर है। शरीयत को न कोई बदल सकता है, न शरीयत बदली जाएगी। ठीक है, अगर मैं नहीं सवाल नहीं मानता, उठता। अगर मैं नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल मैटर है। शरिया और इस्लाम दो अलग अलग अरे चीजें भाई, हैं। देखो फिर बीच में इन्हें बोल रही अपनी हैं। परिभाषाएं ठीक करनी पड़ेंगी। ये फिर बीच में बोल रही पहले हैं। इस्लाम और शरिया का मोहतरमा, फर्क मैंने आपसे समझिए। नहीं कहा मानिए। पहले इस्लाम मैंने और नहीं शरिया, कहा। मैं आपको मुसलमान नहीं बच्चों को कहा। बनवाने भी नहीं दूंगी। फिर वही बात। मैं आपको उनको मानसिक आप तो फेम लेना चाह रही हैं। बनवाने भी नहीं आप तो फेम दूंगी। लेना चाह रही हैं। मेंटल स्लेव्स नहीं यार बनाने ये दूंगी। प्रतीक भाई, ये तरीका नहीं है, मैं ये तरीका नहीं अपने है। छोटे प्रतीक भाई, ये भाई तरीका बहनों नहीं को है। मैं यहाँ पे आपका खड़ा हो जाऊं। मानसिक ये गुलाम तरीका नहीं बनने दूंगी। ये तरीका नहीं है। फर्क समझिए, ये तरीका नहीं। शरिया और इस्लाम नहीं, दो नहीं, अलग तरीका अलग नहीं चीजें है। हैं। ठीक है। फर्क समझिए। ये बिल्कुल तरीका नहीं है। सर बोलिए, आप कौन होती हैं मुझे इस्लाम को बताने से मना करने वाली? नहीं, आपको अगर गलत ठेकेदारी इंटरप्रिटेशन किसने है दी तो है? बताएंगे। मेरे संविधान ने, सर, मेरे गलत संविधान ने interpretation होता है तो ये बोल सकते ये हैं। कौन बताएंगे गलत क्यों? सर, अरे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कमाल की बात सर, है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, नहीं, आप मुझे नहीं बोल सकते। जब कट्टरवाद की बात आती है ना, जी। उदाहरण मेरे पास भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, वही हो जाता है कि साहब मैं हिंदू की बुराई गिनवा रहा हूं, आप मुसलमान की बुराई गिनवा रहे हैं। प्रतीक पिछले ये 2 गलत है। महीने में फिर बोली देख लो। गुस्ताखे रसूल के नाम पर 10 से ज्यादा सरकलम करे जा फिर चुके बोली। हैं और ये उदाहरण दूसरी देंगे। ये कहाँ देख लीजिए। मिलेगा जवाब? देख रहे हैं। हमें फेम। झांकना पड़ेगा, राइट। हमें अपनी कमियों के अंदर झांकना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आपको डिबेट किसी भी एंगल से पसंद आई है तो डिबेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस डिबेट का आनंद उठा सकें। और डिबेट पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी ने आज से 30 साल पहले सैटनिक वर्सेस नाम की एक बुक लिखी थी और ये बुक मुस्लिम समुदाय को लेकर थी। इसी को लेकर सलमान रुश्दी पर इस निंदा कानून के तहत ईरान के मौलानाओं ने फतवा जारी किया था और सलमान रुश्दी के सर तन से जुदा करने के लिए बहुत बड़ा इनाम भी रखा था। लेकिन दोस्तों, बुक के लिखे जाने के 30 साल बाद इस लेखक पर मुस्लिम समुदाय के एक लड़के के द्वारा हमला किया जाता है और जान से मारने की कोशिश की जाती है। इसी को लेकर जब एंकर ने सुबोई खान से सवाल किए तो सुबोई खान ने एक ही जवाब दिया कि जहाँ पर प्रकृति के द्वारा दी गई चीजों को हराम माना जाता है और जहाँ पर अल्लाह से प्यार करना नहीं बल्कि डरना सिखाया जाता है, उस जगह विकृत सोच
सोच वाले मौलानाओं के द्वारा ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है, इसीलिए मुस्लिम समुदाय के नौजवान लड़कों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उनसे गलत काम करवाया जाता है। दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये मौलाना फतवे निकाल देते हैं, सर तन से जुदा करने की धमकी भी दे देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये मौलाना कभी भी किसी का सर तन से जुदा नहीं करते, बल्कि मुस्लिम समुदाय के नौजवान लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और उनसे गलत कार्य करवाते हैं। इसीलिए डिबेट में सुबोई खान ने एक बात कही थी, गैर मुस्लिम इस्लाम को कट्टर नहीं बना रहे बल्कि मुसलमान खुद इस्लाम को कट्टर बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और डिबेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।